How are you? I hope that you're all well. Welcome to the online classes. So let's start our topic. Today's our topic is atom and atomic nucleus and their related terms like atomic number, atomic mass number or isotopes, etc. First we discuss atom. To discuss atom, we have to know about the word atom. So the word atom is derived from the Greek word atmos, meaning indivisible. ये जो लफ्ज़ है एटम, ये यूनानी ज़बान से लिया गया है एटमस से, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, मतलब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ये यूनानियों का नज़रिया था। ग्रीक्स ये समझते थे कि जो एटम है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता था, लेकिन आफ्टर ग्रेट एक्सपेरिमेंट्स, थ्योरीज, ऑब्जर्वेशंस, अब हमें पता है कि जो एटम है इज़ अ कंपोजिट सिस्टम एंड कंटेन इवन स्मॉलर पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमें पता है कि जो एटम है ये फर्दर पार्टिकल से बना हुआ है, स्मॉलर पार्टिकल से बना हुआ है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। न्यू एक्सपेरिमेंट्स से तो हद तक हमें ये पता लगा है कि ये जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी फर्दर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। वो आप इस लेवल पे अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी आप जस्ट प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये यूनानियों का नज़रिया था कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये थ्योरी रॉन्ग साबित हुई है। अब फर्दर एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा है कि जो एटम है फर्दर कंपोजिट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, लाइक स्मॉलर पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रीक फिलोसोफर था एक डेमोक्रिटस in 585 before Christ postulated that matter is built from smallest particle called atom। तो ये ग्रीक फिलोसोफर था जिसने हमें बताया कि जो मैटर है वो एक स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम एटम कहते हैं। चाहे ये थ्योरी रॉन्ग प्रूफ हुई है, लेकिन इसने बुनियाद रखी एटम की डिस्कवरी और एटम की फर्दर स्टडी में। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं न्यूक्लियस के अबाउट। इन 1911 Rutherford discovered that the positive charge in an atom concentrated in a small central part or region is called nucleus। तो पहले ये नज़रिया था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जस्ट एटम है, लेकिन जब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इसका एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल उसने ली थी शीट, उस पर उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी। तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ पार्टिकल्स पास आउट हो गए और कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो गए। तो यहाँ से उसे पता लगा कि एटम के अंदर एक हार्ड रीजन होता है जिसे उसने न्यूक्लियस कहा, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से उसने अल्फ़ा पार्टिकल को रिपेल करके वापस रिफ्लेक्ट बैक किया। तो ये वो एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें पता लगा कि एटम्स जस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर भी कोई पार्ट्स होते हैं। तो उस पार्ट को उसने क्या नाम दिया, सेंट्रल पार्ट को, सेंट्रल रीजन को न्यूक्लियस, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट, अब न्यूक्लियस है क्या? न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना होता है। तो सेंट्रल पार्ट जो रदरफोर्ड ने जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया था, उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव व्हाइल न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज ऑन इट। इन दोनों को इकट्ठे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किसका हिस्सा होते हैं, न्यूक्लियस का हिस्सा होते हैं। तो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, तो ये न्यूक्लियॉन्स हैं। इस वजह से प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसी वजह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर जस्ट पॉजिटिव चार्ज है।
नेक्स्ट अब हम इसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रक्चर है एटम का, जिसका ये जो सेंट्रल पार्ट आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, ये एरो से हमने शो किया हुआ है। जो ब्लैक पार्ट है ये क्या है, न्यूक्लियस, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से होता है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस, उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो आपको रिंग्स नज़र आ रहे हैं ये ऑर्बिट्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं, लेकिन आप इस लेवल पे भी नहीं पढ़ेंगे। हमें जब अभी हम एटॉमिक लेवल पे पढ़ रहे हैं कि उसके बाहर जो रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये एनर्जी लेवल्स में, एनर्जी शेल्स में, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और P प्रोटॉन्स और N न्यूट्रॉन्स। इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट को, लाइक हाइड्रोजन, जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, हीलियम एट्सेट्रा, उनको हम न्यूक्लियस के हिसाब से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो हाउ डिस्क्राइब एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स न्यूक्लियस। तो इसके लिए हमें कुछ क्वांटिटीज़ हैं, टर्म्स हैं, उसको हमें लाजमी पता होना चाहिए। फर्स्ट है एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। इट इज़ डिनोटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये होता क्या है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद होती है न्यूक्लियस में, कि एक न्यूक्लियस में, किसी भी एलिमेंट के एक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कितना चार्ज है उसके ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर या फिर चार्ज नंबर भी कहते हैं। लाइक हाइड्रोजन है, उसके पास न्यूक्लियस में जस्ट एक प्रोटॉन होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है हाइड्रोजन का, 1। हीलियम का 2 होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर 2 है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन नंबर क्या है। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास क्या है, एटम है, तो इसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है कि उसमें पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स कितने हैं। अगर इसमें प्रोटॉन 1 है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1। हमने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देखना इस लेवल पे, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, तो हम कहेंगे एटॉमिक नंबर इसका 1 है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर क्या है, न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस डिनोटेड बाय N। न्यूट्रॉन नंबर को N से डिनोट किया जाता है और ये होता क्या है कि किसी भी न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनकी तादाद कितनी है, वो न्यूट्रॉन नंबर होता है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर, मैस नंबर क्या है। एटॉमिक मैस नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। मैंने पहले भी बताया आपको न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, कि जो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इस वजह से उनका एटॉमिक मैस नंबर लिया जाता है। तो एटॉमिक मैस नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। इट इज़ डिनोटेड बाय A। इसको A से डिनोट किया जाता है और A किसके इक्वल होगा, इसका फार्मूला A इज इक्वल टू Z प्लस N। इट मीन्स एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। कि एटॉमिक मैस क्या है कि किसी भी न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मैस नंबर कहते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट को सिंबॉलिकली किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए हम कहते हैं एलिमेंट रिप्रेजेंट बाय द सिंबल X। और सबटाइटल सबस्क्रिप्ट में हमने क्या लिखना हुआ है, ऊपर लिखते हैं A स्मॉल करके, नेक्स्ट नीचे क्या लिखते हैं Z। A क्या है हमारे पास, एटॉमिक मैस नंबर, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर, और X क्या है, कोई भी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को अगर हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियाइड, तो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। X की जगह अब कोई भी एलिमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियाइड ऑफ हाइड्रोजन इज़, कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए H, अब सिंबल X की जगह H आ गया, A की जगह हाइड्रोजन में जस्ट एक ही प्रोटॉन होता है, तो Z की जगह क्या आ गया, 1।
अब ए की जगह क्या आएगा, Z प्लस N। Z 1 है, न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन में, तो न्यूट्रॉन 0, तो कलेक्टिवली उसका एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास नंबर 1। इस वजह से ऊपर भी ए की जगह 1 आ गया। अब एक एग्जांपल है 18.1 आपकी बुक में X13 6, तो एटॉमिक नंबर वो कहता है इसमें क्या है, और न्यूट्रॉन नंबर पूछ रहा है आपसे। तो एटॉमिक नंबर हमें पता है, जो नीचे Z की जगह लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर 6 है, और A क्या होता है Z प्लस N, और वो 13 है। हमने न्यूट्रॉन नंबर्स निकालने हैं, तो N इधर रहेगा और Z उधर चल के माइनस हो जाएगा, तो Na माइनस Z, तो 13 माइनस 6 7 न्यूट्रॉन्स होंगे इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं अब कि आइसोटोप्स क्या है। नाउ व्हाट इज आइसोटोप्स? Isotopes are the atoms of an element which have same number of protons but different number of neutrons in their nuclei। कि isotopes किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास नंबर उनका चेंज होता है। फॉर एग्जांपल उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे लेकिन चेंज क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन में क्या होता है, उसके 3 आइसोटोप्स हैं। अब 3 आइसोटोप्स क्या हैं उसके, वो फर्स्ट है प्रोटियम, जिसमें एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन। तो हम न्यूक्लियस की बात करें, जस्ट न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो एक प्रोटॉन है, तो इस वजह से उसका जो Z है हम उसमें क्या लिखा 1, और ऊपर A में भी क्या लिखा 1, क्योंकि 1 + 0 1, क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। नेक्स्ट है ड्यूट्रियम। अब उसमें एक न्यूट्रॉन आ गया, इस वजह से उसका एक आइसोटोप इंक्रीज कर गया हाइड्रोजन का, उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूट्रियम। उसमें एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है। तो Z की जगह हम क्या लिखेंगे 1, और A की जगह क्या लिखेंगे 1 + 1 2, ड्यूट्रियम। नेक्स्ट है ट्रिटियम, ये हाइड्रोजन का 3rd आइसोटोप्स है। ट्रिटियम में क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन। तो Z की जगह हमने क्या लिखा 1, और A की जगह 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, तो ये ट्रिटियम है। तो न्यूट्रॉन नंबर्स के चेंज होने की वजह से आइसोटोप्स बिल्ड होते हैं, क्रिएट होते हैं। प्रोटॉन्स देखें सब में सेम है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटम्स डिफरेंट होते हैं, किस बुनियाद पर, न्यूट्रॉन नंबर के चेंज होने की बुनियाद पर। तो हमने कहा आइसोटोप्स आर द एटम्स होते हैं ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के, विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनमें सेम होते हैं, लेकिन चेंज क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दियर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के चेंज होने की वजह से आइसोटोप्स क्रिएट होते हैं। तो हाइड्रोजन के नेचुरली 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इन आइसोटोप्स की तमाम की सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेता है और इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम ही है। चेंज क्या हो रहा है, जस्ट न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं। इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन तीनों की एक ही रहेगी। चेंज क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सो आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, लाइक बॉइलिंग पॉइंट्स, साइज, टेम्परेचर, लाइक फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये चेंज हो सकती हैं आइसोटोप्स की। देखें इसका साइज़ छोटा है, इसका इंक्रीज़ करके इसका उससे भी ज़्यादा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज सब में सेम ही रहेंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस में क्या हिस्सा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेता है, और इलेक्ट्रॉन सब में सेम ही है। तो ये था हमारा टॉपिक आइसोटोप्स। कि आइसोटोप्स क्या थे, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स थे। तो वो डिफरेंट क्यों थे, न्यूट्रॉन्स नंबर के चेंज होने की वजह से।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं, हालांकि हैं एक ही एटम्स के, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, लेकिन ये आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। क्यों चेंज हो रहे हैं? वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से चेंज हो रहे हैं, तो इस वजह से उनमें चेंज आता है। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने इसकी डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट अब हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एटम पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हमने कहा कि सबसे पहले ग्रीक थ्योरी थी जो रॉन्ग प्रूफ हुई। उसके बाद रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट्स किए कि इसने न्यूक्लियस के बारे में हमें बताया, उसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियॉन्स क्या हैं, ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है क्वांटिटीज़ जो न्यूक्लियस के साथ रिलेट करती थी। एटॉमिक नंबर पढ़ा, Z से डिनोट करते हैं। जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे उनकी तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। न्यूट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस में उसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर में क्या था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसका ये सिंबल था, फार्मूला था। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे उसको हम कहेंगे एटॉमिक मास नंबर, क्योंकि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो मास है नियरली सेम होता है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है इन दोनों के मुकाबले में ना होने के बराबर होता है। इस वजह से हम एटॉमिक मास नंबर में जस्ट ZN तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही लेते हैं। फिर हमने उसका सिंबल देखा कि सिंबॉलिकली किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, X A Z। Z एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, A ऊपर एटॉमिक मास, और X की जगह कोई भी एलिमेंट का नेम लिखते हैं। लाइक हाइड्रोजन तो H हीलियम होगा तो HE लिखेंगे। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियेट को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, तो 1 + 0 = 1, एटॉमिक नंबर 1। फिर हमने एग्जाम्पल पढ़ी है। फिर हमने आइसोटॉप्स पढ़े। आइसोटॉप्स क्या थे कि सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं। अब वो डिफरेंट एटम्स क्या हैं, किस वजह से होते थे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के चेंज होने की वजह से। प्रोटॉन, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन ऐड हुआ है नेक्स्ट तो ड्यूटियम बन गया है। 2 न्यूट्रॉन्स हैं तो वो ट्रिटियम। तो इस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के चेंज होने की वजह से हाइड्रोजन के डिफरेंट एटम्स बन गए हैं, मतलब जिन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। तो इसके 3 आइसोटॉप्स हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिनकी सेम होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, चेंज होती हैं ड्यू टू न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से। सो स्टूडेंट्स, दिस ऑल अबाउट द टॉपिक। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।